नमस्कार दोस्तों आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी की बहुत ज़्यादा बातें हो रही है। तो मैंने भी कल सोचा कि चैट जीपीटी से मैं भी कुछ प्रश्न पूछ लूं। तो मैं जो सबसे फेवरेट मेरा प्रश्न है कि भगवान क्या है, व्हाट इज़ गॉड, तो उस प्रश्न को मैं चैट जीपीटी से पूछा। तो मैं वहाँ पर वही देखा जो गूगल पे पहले मैं देख चुका हूँ, वही रटे रटाए जो जवाब होते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, इन धर्मों में क्या बातें की गई है। तो उसी तरह का वहाँ भी मुझे जवाब मिला और उस जवाब ने मुझे कुछ ज़्यादा संतुष्ट नहीं किया। उस जवाब को थोड़ा सा सुन लीजिए क्या बोलता है चैट जीपीटी, कि भगवान के बारे में विभिन्न धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं में अलग अलग परिभाषाएं होती है। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ गॉड, गॉड क्या है, मुझे उसका आंसर चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुझे आंसर क्या मिल रहा है कि अलग अलग धर्म के लोग भगवान के बारे में क्या बात करते हैं, अलग अलग दर्शन शास्त्र के लोग, अलग अलग अध्यात्म शास्त्र के लोग क्या बातें करते हैं, उसकी परिभाषाएं मुझे ये चैट जीपीटी बता रहा है। लेकिन मुझे वो जवाब नहीं चाहिए भाई, मुझे कुछ अलग जवाब चाहिए। तो अलग जवाब चैट जीपीटी के पास या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास नहीं है। वो जवाब क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर उस तरह का कोई डाटा फीड नहीं किया गया है और ना ही कोई फीड कर सकता है। उसके बारे में तो दोस्तों आपको खुद अनुभव करना पड़ेगा कि गॉड है क्या भाई। गौतम बुद्ध जो बता के गए, कृष्ण जो बता के गए, रजनीश जो बता के गए, कृष्णमूर्ति जो बता के गए, वो उनके लिए हो सकता है सही हो, आपके लिए कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। तो उन चीज़ों को आप सिर्फ पढ़ लो, दिमाग में रट लो। कृष्ण भगवान ने जो कुछ भी गीता में बोला है उसको आप रट लो। तो इसका मतलब क्या, आप तो एक तोता बन गए। तोता को भी गीता को रटा सकते हो, लेकिन चूंकि तोता के पास उतना मेमोरी पावर नहीं होता, उसके ब्रेन में इतना गीगाबाइट या जो भी न्यूरो सेल्स जो होते हैं वो नहीं है तोता के पास, तो वो चीज़ें उतना वो नहीं रट सकता है। लेकिन हम आर्टिफिशियली इस तरह का सिस्टम बना सकते हैं जिसमें हम दुनिया में जितने भी धर्म हैं, दर्शन हैं, अध्यात्म हैं, किताबें हैं, उन सभी परिभाषाओं को, डिफिनीशंस को, डिस्क्रिप्शंस को, सब कुछ हम उस सिस्टम में डाल सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक लॉजिस्टिक सिस्टम पे काम करता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि मेरे दिमाग से कितना ज़्यादा वो सिस्टम समझता है। वो एक लॉजिस्टिक सिस्टम के अंदर कितने सारे डाटा दिए गए हैं और उन डाटा को मैं किस तरह से यूज करता हूँ। तो दोस्त, चैट जीपीटी हो चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वो यही काम करेगा भाई। जो कुछ भी हम उसमें डाटा फीड कर देंगे उसका वो आंसर दे देगा। वो डाटा सही है या गलत है उसके बारे में हमको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, खुद हमको समझना पड़ेगा, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास नहीं है, चैट जीपीटी के पास नहीं है। चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेल्फ अवेयरनेस जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, सेल्फ डिसीजन मेकिंग जैसा कोई भी चीज़ नहीं है। वो डाटा को सिर्फ परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन करके, प्लस माइनस करके हमारे सामने रख देता है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करता है। हम चाहे फ़ोटो को एडिटिंग करना हो, चाहे वीडियो को एडिटिंग करना हो, हम कुछ भी उसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहें तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी को हम गले से गले मिलते हुए दिखा सकते हैं। हम यूक्रेन के प्रेसिडेंट और रसिया के प्रेसिडेंट, उन दोनों को भी गले मिलते हुए दिखा सकते हैं। या हम ये दिखा सकते हैं कि रसिया ने यूक्रेन पे परमाणु बम फोड़ दिया। तो इस तरह के हम फ्रॉड कर सकते हैं। डिजिटली हम फ़ोटो को, वीडियो को एडिटिंग करके कुछ भी हम सामने में दिखा सकते हैं। लेकिन इससे क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास अपनी एक इंटेलिजेंस है ना, हमारे पास अपनी एक समझ है, हमारे पास अपनी एक अवेयरनेस है। उसकी ही बात तो अध्यात्म करता है, चाहे उसकी ही बात गौतम बुद्ध ने भी किया है और जितने भी अध्यात्म जगत के जो इंटेलिजेंट लोग हुए हैं उन्होंने उसी की तो बात किया है कि सेल्फ क्या है, सेल्फ अवेयरनेस क्या चीज़ है, इंटेलिजेंस क्या चीज़ है। तो वो चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगा। वो हमारे लिए बस इतना ही कर सकता है कि उसके अंदर जो हम लाखों करोड़ों जो डाटा दिए हैं, जो आइडियाज़ दिए हैं, जो विचार दिए हैं, जो डिफिनीशन दिए हैं, वो सबको मिला जुला कर हमारे सामने एक आइडिया दे सकता है, जो कि हमको नया आइडिया लग सकता है, एक बेटर आइडिया लग सकता है। तो उस आइडिया को हम यूज़ कर सकते हैं अपने बेटर फ्यूचर के लिए, अपने बेटर करियर के लिए, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे देश के लिए हो, चाहे दुनिया के लिए हो। अगर वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लायक है तो उस आइडिया को हम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज वो आइडिया हमारे किसी काम का नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं नहीं समझता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी इतना भी बहुत बड़ा कोई रेवोल्यूशन क्रिएट करने वाला है जिससे मानव जगत को बहुत ज़्यादा खतरा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।